जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आप सभी के लिए PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की जो है क्लास, जो बॉटनी के आज आपको जो है पेपर जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप लोग सारा का सारा ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ इस सेशन को समझिएगा, सीखिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिएगा। हमारी एक ही मकसद है कि आप लोग जो है हर इस क्लास को लेकर जो है आप लोग अधिक से अधिक मार्क्स ला पाए। समाधान स्टडी का एक ही जो मकसद है कि इस बार आपको अधिक से अधिक संख्या में यही से सिलेक्शन दिलवाए। तो चलिए आइए इस सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि आपके थ्रू दूसरा बच्चा भी इसमें जुड़कर यहाँ पर सिलेक्शन ले सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जरा बताएंगे आप लोग कि क्या आंसर हो पाएगा। कौन सा बहुरूपता दर्शाता है। साथियों, आप सभी को पुनः एक बार मैं बता दूं, हमारी दो क्लासेस होती है। ये जो जूलॉजी वाली क्लास है इसमें मैं आपको पेपर सॉल्व करवाता हूँ और एक आपका NCERT जूलॉजी वाली क्लास होती है। तो दो, एक तो लाइव होती है और एक रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है। तो ये पेपर आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए, बोला गया है कि कौन सा बहुरूपता दर्शाता है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपका फाइनेरिया है और आपका ट्रोपोनिया, आपका ट्रोपोसोमा है, साथ ही आपका दीमक है। ठीक है, यह जो है बहुरूपता दर्शाते हैं। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। ये आप लोग बिल्कुल सही कर लेंगे। आगे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि द्वितीयक जो है द्वितीयक अरीय समिति, क्या बोला है, द्वितीयक अरीय समिति आपसे बोला गया है कि इसमें पाई जाती है। और ये आपको मैं इसका अब रिकॉर्डेड एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आपका निडेरिया होगा या फिर आपका जेलीफिश होगा, इकाइनोडर्मेटा है या फिर आपका हेमिकार्डेटा है। तो आपको आंसर करना है कि सर इसका राइट आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा। क्या राइट आंसर होगा? इकाइनोडर्मेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह आप लोग को ध्यान रखना। इसमें द्विपार्श्विक समिति पाई जाती है, किंतु बाद में जो है इसमें जो है अरीय समिति में बदल जाती है। मतलब जैसे जैसे जीव बढ़ते जाते हैं तो ये क्या होगी, इसमें जैसे जैसे इनका विकास होते जाता है तो इसकी जो है ये इनमें रूपांतरण होते जाता है। वर्ग की मूलभूत इकाई क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन गाइस आप सभी के लिए। बोला गया है कि वंश है, जाति है, गण है या फिर वर्ग है। तो आपका क्या आंसर होगा? आपको बताना है कि सबसे छोटी इकाई की बात करें सर कौन सी होती है, तो आपकी जाति होती है। ठीक है, चलिए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी होती है? तो आधारभूत इकाई जाति होती है। अगर आपसे छोटी भी पूछा जाए तो क्या होगा? आपकी स्पीसीज जाति ही होगी, ये ध्यान रखना है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच में संयोजन की कड़ी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बोला गया है। किसके बीच में? एनिलिडा और मोलस्का के बीच में जो सहसंयोजी संबंध बनाता है। तो देखिए, पोरीपेंटस होगा या फिर आपका लेपिडोसाइन होगा या फिर आपका नियो जो है पिया लाइना या फिर होगा आपका जो होगा प्रोटाटेरस होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट करेगा जिन भी साथियों ने आंसर लगाया है जीवित जीवाश्म, मतलब आपका होगा नियोपिलाइना। यह जीवित जीवाश्म होता है जो आपका किसके बीच में? एनिलिडा और मोलस्का के बीच में संबंध बनाता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए एनिलिडा और साथ में आर्थ्रोपोडा, अगर ये ना दिया जाए तो आपको देता है यहाँ पर आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अगर आर्थ्रोपोडा देता तो हम लोग क्या लगाते? आर्थ्रोपोडा देता तो हम लोग लगा पाते क्या सर जी? ऑप्शन नंबर ए जो है क्या आपका पेरीपेटल्स। ओके, क्लियर है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। देखिए, बोला गया है कि विषम को हमें छांटना है, अलग करना है। देखिए कौन सा विषम है यहाँ पर। देखिए, बोला है कि आपको पेरीफेरा, साथ में सिलेंट्रेटा, एनिलिडा और मोलस्का सही जोड़ी चुनना है और हमें यहाँ से अलग करना। मोनेरा जो होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। सही है, आपका यूकैरियोटिक्स होता है। मोनेरा इस क्वेश्चन का राइट होगा, मतलब आपका डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, बोला है कि द्विपार्श्व समिति, विखंडन और आपका प्रगुहा एवं खुली परिसंचरण तंत्र किसके लक्षण है? मतलब किसका लक्षण है? आपका एनिलिडा का, आर्थ्रोपोडा का, मोलस्का का या फिर इकाइनोडर्मेटा का। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। साथियों, ध्यान रखना है कि खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा में ही पाया जाता है। इनमें नली का विहीन जो है पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो गाइस, ये देख संचरण
आपका जो है ये फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आज आपको फाइलम से रिलेटेड भी एक वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, मनुष्य क्या पूर्वज की पहली जो है बार सीधा बड़ा हुआ था, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो नोट करेगा, इसे हम लोग कहेंगे ऑस्ट्रियोलेपिथेकस, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक करेगा, और मैं चाहूँगा कि इस क्लास में एटलीस्ट जो है 500 प्लस लाइक तो बनती है। चलेगा, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इतना शानदार कंटेंट बनाना, कंटेंट देखना आपके लिए, ठीक है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना, ये बहुत मैनेज करना पड़ता है गाइस। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं, बस आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके जो लाइक से यह जो है हमें आपका मोटिवेशन मिल सके, और हम लोग और भी बेहतर से बेहतर आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। देखिए, कोर जीन की बात करें तो बफर जोन तथा आपका मैनिपुलेशन जोन किसमें पाया जाता है? राष्ट्रीय पर्व, या फिर आपका होगा सेंचुरी, या फिर बाघ जो होगा आपका आरक्षित, या फिर होगा बायोस्फीयर आरक्षित। तो नोट करिएगा साथियों, आप सभी लोगों ने बायोस्फीयर जो है आंसर लगाया है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी आंसर इसका सही होगा, करेक्ट होगा, और हर साथी इस क्वेश्चन को डेफिनेटली बना पाया है। देखिए, आगे आते हैं, कौन सा कीटनाशक, क्या बोला है, कौन सा कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक होता है? रोटोनोन, या फिर होगा पायरोथ्रम, या फिर होगा आपका DDT, या फिर होगा आपका ह्यूमिलिन। क्या आंसर बन जाएगा? नोट करिएगा साथियों, आप सभी लोगों ने अगर DDT आंसर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, और हर बच्चा इस क्वेश्चन को लगा पाया है, डेफिनेटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन बहुत क्रिएट करता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर। देखिए बच्चा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर बात करता है एक्सेप्टर की, तो ए भी होता है आपका एक्सेप्टर, पर इसने भाई साहब साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव भी दे दिया। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो आप लोग डेफिनेटली कमज़ोर हो जाएंगे, जो है यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे। साथियों, नोट करना है कि देखिए, ओ तो होता ही होता है यूनिवर्सल दाता, यूनिवर्सल डोनर होता है, पर साथ में RH फैक्टर नेगेटिव होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा ही, हमेशा ही, हमेशा। अगर बोलता है एक्सेप्टर की बात करता, तो इसमें RH पॉजिटिव होना चाहिए। चीज़ों को सीख लेना, एक नंबर जो है यहाँ से आप लोग का गलत हो जाता, अब नहीं होगा, अब आपने पढ़ लिया है, ठीक है। RH नेगेटिव, और साथ में ही आपका होगा RAB पॉजिटिव एक्सेप्टर के लिए। आगे बोला है कि इनमें से एक वन्य जीव संरक्षण संबंधित नहीं है। कौन सा वन्य जीव संरक्षण इनसे संबंधित नहीं है? तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि सर जी कौन सा संबंधित नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो नोट करेगा। जो आपका चलिए IVF है, ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी के बाकी सब कुछ संबंधित है, ठीक है। चलिए IUCN ये भी होता है, इसमें क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ जो है नेचुरल होता है इसका फुल फॉर्म। WWF क्या होता है? वर्ल्ड वाइड लाइफ सेंचुरी होती है, और इसका क्या होता है सर जी? IBWF का तो ये होता है इंडियन बोर्ड फॉर जो है वुडलैंड लाइफ होता है। तो ये सारे के सारे होते हैं, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये नहीं होता है। बाघ की सबसे अधिक जनसंख्या, चलिए बाघ की सबसे अधिक जनसंख्या पूछा है तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क में होती है, नोट कर लेगा। यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में मौजूद है। आगे आते हैं, बोला है कि ह्यूमन जो है आपका इम्यूनी डेफिशिएंसी वायरस, अरे भाई साहब ये तो HIV के बारे में पूछ रहा है, H जो है IV के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ बोला है कि अनुवांशिक जो है पदार्थ होते हैं, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? HIV में ये क्वेश्चन जो है आपको पहले भी करवा दिया है, SS जो है RNA। तो क्या सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया? क्या RNA होगा, ठीक है। क्या हो गए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो आपका एक गुम्मित RNA होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं साथियों क्या दिया है। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार होने वाला है। बोला है कि महाकाव्यता तथा जो है आपका एक्रोमिगली किस कारण होते हैं?
आप टू अल्प जो है क्रीमियता, या फिर होगा आप टू अति क्रीमियता, या फिर होगा अधि जो है पीयूषता, या फिर होगा अति पीयूषता के कारण होगा। राइट आंसर आपको नोट करना है। अगर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अति पीयूषता के कारण होता है, यह आपको नोट करना है। ठीक है भाई, आप सभी को ध्यान रखना है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला है, बोला गया कि अगर एक बच्चा ओ रुधिर वर्ग वाला है तथा उसका पिता बी रुधिर वर्ग वाला है तो जो है पिता की जीन संरचना, मतलब उसकी संरचना क्या होगी, यह आप लोगों को बोला गया है। तो क्या होगा आप लोग नोट कर लीजिएगा, A0 और B ए जो होगा AB, ऐसे इस तरीके से संरचना बनने वाली है उसकी। ओके, सभी लोग नोट करिएगा। और संभवतः जो ऑप्शन नंबर जो है डी है यह कभी नहीं बनेगी। ओके, संभवतः डी तो बन ही नहीं सकती, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, इनमें से जो है किसके प्रभाव से शुक्रजन का नियंत्रण होता है, किसके प्रभाव से शुक्रजन का नियंत्रण होता है। तो देखिए फॉलिकल जो है आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा, किसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो साथियों नोट करना, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल सही है, जो कि मादा में जो आपका ग्राफियन जो है फॉलिकन आपके फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल के परिपक्व होने पर नर शुक्राणु जनन के उद्दीपन से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा साथियों। बोला है आप लोगों को कि अधोलिखित, ठीक है, अधोलिखित में मतलब निम्न में से कौन जो है जैव पीड़कनाशी के रूप में नियंत्रण किया जाता है। कीट है, बीमारियां है, या फिर आपका घास पात है, क्या उपयुक्त सभी है। तो देखिए कीट बीमारियां जो होती है यह आपको नोट करना कि आपका बीमारियां भी, कीट भी और आपका घास पात, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हर साथी इस क्वेश्चन को बना ही पाया है। आगे आते हैं, बोला है कि अगर एक जो है, ठीक है, एक जो है स्त्री गर्भ धारण करती है तो कौन सा हार्मोन्स जो है स्रावित होता है। तो आपका होगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, या फिर होगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, या फिर होगा आपका कोरियोनिट, आपका गोनेडोट्रोपिक्स हार्मोन्स होगा। तो आंसर करके बताइएगा क्या आंसर हो पाएगा। हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाया है, बहुत सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड है गाइस, ज़रूर से आप लोग पूरी क्लासेस पर विजिट करिएगा। ओके, नोट करेगा आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा। आप सभी लोग क्या इस क्वेश्चन को डी आंसर लगा पाए, क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो आप सभी लोगों ने अगर आंसर लगा पाया है कोरियंटिक, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक्स हार्मोन्स, तो बिल्कुल सही आंसर लगा पाया है। ठीक है, आगे आते हैं, डी इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी के उत्पादन हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी का उत्पादन हुआ है तो किससे हुआ, आपका ट्रांसजेनिक फसल से, या फिर आपका ह्यूमिलीन से, या फिर होगा जैविक खाद्य से, या उपयुक्त सभी से। क्या आप लोग बता पाएंगे, चलिए बता पाएंगे। कितना बच्चा बिल्कुल बता पाएगा, बिल्कुल बता पाएगा, जरा नोट करके बता दीजिएगा कि ट्रांसजेनिक फसल की बात करें तो ह्यूमिलीन तथा जैविक खाद्य बायोटेक्निकल के रूप में होता है। तो उपयुक्त सभी होगा, ये सारे के सारे बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य सर जी, बिल्कुल सत्य है। आगे आते हैं, नोट करिएगा जी, आपको बोला है कि वायुजीवी तथा आपका अवायु श्वसन में पाई जाने वाली अवस्था क्रेब्स चक्र होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी, या फिर आपका ग्लाइकोजिनेसिस होगी, ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी, या फिर आपका ETS होगी। यह आप सभी लोगों को बताना है क्या राइट आंसर होगा, आप सभी लोग नोट कर पाएंगे और हर साथी इसको लगा पाएगा। ग्लाइकोलिसिस जो है वातावरण व अवातावरण श्वसनीय जो है जानने वाली अवस्था होती है। राइट आंसर आपका होगा बी, ये आपको नोट करना है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि जो है ऑक्सीनेटिक कोशिका स्रावित होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका हाइड्रो जो है क्लोरिक अम्ल, या फिर आपका ट्रिप्सिन, या फिर होगा आपका सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड, या फिर होगा पेप्सिनोजेन। क्या आंसर बन जाएगा, नोट करिएगा साथियों, जिन्होंने भी आंसर लगा पाया है। क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा।
रजो धर्म होता है यह जो है एक का एक है। तो देखिए पहला ऑप्शन सुनेगा आपका पुटक उत्तेजक हार्मोन्स की कमी से, या फिर होगा लुटिनाइजिंग हार्मोन्स के जो है बढ़ने से, या फिर होगा आपका एस्ट्रोजेनेस तथा आपका जो है प्रोजेस्टेरॉन की कमी से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर आप लोग बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी आपके एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होता है। सी आंसर डेफिनेटली क्लियर है और बिल्कुल आप लोग सही बना पाए हैं। आगे देखिए बोला है कि संघ है, वर्ग है तथा उदाहरण सही मिलान करिएगा। तो किसमें है? संघ वर्ग में तो मोलस्का, उसके बाद जो है आपका वाइमेलिया और आपका पिनेक्ट्रा, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बाकी सारे जो है रॉन्ग है, भाई साहब नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूरिया तो पता है, ये तो मानव में मूत्र में बनता है, यूरिन में बनता है। कहाँ बनता है सर जी? ये तो गलत नहीं कर पाएंगे कि लीवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके रिएक्शंस लिख लीजिएगा। क्या होती है आपका जो है NH3 के साथ अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड विलय हो जाए तो क्या होगा? ये बनाएगा NH2CO, NH2 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, सॉरी पानी इसको बाहर निकालेगा। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, बस ये निकलेगा आपका यूरिन साइकिल से ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करना क्या बोला गया है। बोला गया है कि स्तनधारियों के वृक्क तथा कंकाल में क्या समानता होती है? कॉर्टेक्स, मेडुला, या फिर होगा पेल्विस, या फिर आपका रेडियस होगा, ये आपको बताना है। हड्डी से भी रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ऑलमोस्ट गाइस आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग को यही से सिलेक्शन होगा, यही से। बस आप लोग पुरानी क्लासेस को जरूर देखिएगा। देखिए पेल्विस स्तनधारी के कंकाल तथा जो है वृक्क दोनों उपस्थित होते हैं। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा पेल्विस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। किसके भ्रूण का, ठीक है, किसको जो है भ्रूण का मूत्राशय मानते हैं? आप लोग बता पाएंगे कि सर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो आपका एलेंट वायस को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विटामिन बी की कमी से बिल्कुल बहुत ही बेरी तो सर जी बी से होता है। B12 हमसे बोला गया है। तो B2 की बात करें, देखिए आकर किलोसिबी जो है किलोसिस, जो ऑप्शन नंबर ये है, ये B2 से होता है। B1 से बेरी होता है। और आपका थैलेसेमिया ये होता है सर जी अनुवांशिक रोग होता है। ये क्या है? यह अनुवांशिक रोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बचता है। क्या आपका परनियस, आपका रक्त अल्पता जिसे होता है, जिसमें आयरन की कमी होती है ना, वही होता है, सॉरी जिसमें साइनोकोबाल में इसका नाम होता है ना, बस वही इसको समझ के आंसर कर सकता है। रुधिर किस प्रकार का ऊतक होता है? रुधिर जो है किस प्रकार का ऊतक होता है? तो यह संयोजी प्रकार का ऊतक होता है। क्या होता है? जो है यह द्रव संयोजी प्रकार का ऊतक होता है, लिक्विड फ्यूल प्रकार का ऊतक होता है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा जनसंख्या जो होता है मानव जनसंख्या नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है? तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि मानव जनसंख्या में कौन सा नियंत्रण कर सकता है? साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप सभी लोग जो है क्या आपका इलेक्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, या फिर होगा आपका IUCD और आपका MTP और आपका जो होगा ट्यूबेक्टो और जो है आपका वेसीटोमी और ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य आंसर होगा। और हर बच्चा इस क्वेश्चन को लगा पाया है। शराब पीने की जो है लत से क्या होता है? तो शराब पीने से क्या होता है? सर जी लीवेज तो डैमेज होता ही होता है, पर आपका सिरोसिस भी हो जाता है। ठीक है, सिरोसिस से लीवर की ऊतक जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, और बाद में यह जो है आपको प्रभावित कर देती है। तो गाइस ये आपके टॉप जो है टेस्ट के मैंने जो अलग अलग टॉपिक से आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। आई होप आपको यह सेशन बहुत पसंद आएगा और इसे आप लोग चलिए सिर्फ शेयर करना है। आपको लिए एक ही काम दिया जाता है गाइस कि आप लोग सिर्फ सेशन को शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। और कोई भी आपको ऐसी क्वारीज लगती है तो कमेंट्स किया करें आप लोग कि सर ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और मैं उस पर वीडियो बना दूँ। ओके चलिए, और लाइक करिएगा, अगर पसंद आए तो बिल्कुल तहे दिल से लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।